हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का वेलकम है वापस से हमारे इस चैनल पे। और हम वापस से नंदनवन आ चुके हैं नंदिनी काकी के पास में। और नंदनवन में हम आज जो है नंदनवन के एक बहुत इम्पोर्टेंट सदस्य से मिलने के लिए आए हैं, जिनका मतलब मैंने काकी से बहुत तारीफ़ सुना है और काफ़ी सारी चीज़ें सुनी है मैंने इनके बारे में और देखी भी है यहाँ पे कि ये किस तरीके से इन्होंने इस एज में भी ये अपनी ईमानदारी से काम करते हैं और अपने लगन से अपनी इच्छा से काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई एक आदमी होते हैं कि भाई नौकरी है और वो है उस हिसाब से करते हैं, और एक होते हैं जो अपनी इच्छा से काम करते हैं। तो मैं ज़्यादा बोलूँगा नहीं, ज़्यादा चीज़ें मैं नहीं बताऊँगा। आज हम इन्हीं से सुनते हैं कि इनका क्या तजुर्बा रहा और यहाँ पे आके इनको कैसा महसूस होता है काम करते हुए। तो हम देखते हैं। तो मैं आप लोगों को इंट्रोड्यूस करवाऊँगा अमोल जी से। सो अमोल सर, आप बताइए कैसे आपका सफ़र रहा। आप पहले कुछ बिजनेस कर रहे थे, आपने मुझे बताया था, और आप यहाँ पे हैं नंदिनी काकी के साथ में। यहाँ पे आप बच्चों का पूरा ध्यान रखते हैं, उनके खाने पीने का पूरा ध्यान रखते हैं, सारी चीज़ें करते हैं। तो ये सफ़र आपका कैसे रहा और कैसे आप यहाँ तक पहुँचे? एक्चुअली क्या है, मैं जब इधर साड़ी बेचने के लिए आता था, मैं तो एक बिजनेसमैन है, साड़ी बेचने के लिए इधर आता था, तो दीदी मेरे से साड़ी हमेशा लेता है। तो मैं जब भी इधर आता था, कभी भी इधर आने के बाद मेरे को क्या लग रहा है कि दीदी ऐसे इतना खाना बना सबको मतलब खिलाता है, ऐसा अपन क्यों नहीं कर सकते हैं। ये मेरा मन पे पहले ये आया, विचार आया। तो मैंने बोला चलो दीदी खाना मिक्स कर, मैं दीदी को बोलता दीदी आप रुको, मैं मिक्स करता है। ऐसा मिक्स करते थे। 40 साल से इधर आना जाना है, दीदी से मेरा जान पहचान है। तो ऐसा करते करते मेरे को इतना अच्छा लगा जो मतलब चलो इंसान से अच्छा है जानवर। ये लोग से ये लोग को सेवा करेगा ना तो कुछ मिलेगा आप लोग को। आज सामने से मैं तो कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा वो बात अलग है, मगर आप लोग को तो आशीर्वाद मिलेगा, अपन तो अच्छा काम कर रहे हैं। मतलब अगर एक साधारण शब्द में कहूँ तो मन को सुकून मिलता है। सुकून मिलता है। जैसे कैट बैट सब साथ में लेके मैं सोता भी है, उधर मेरा साथ में रहता है 14-15 कैट, इधर 60+ डॉग है। ये भी मतलब सबको मैं हैंडल करता है, मेरे को कोई डर नहीं है। 2-1 बार काटा भी, मगर उसके लिए मेरे को कोई टेंशन नहीं है। अच्छा लगता है मेरे को ये सब काम करने के लिए। ये लोग जैसे खाना बना, अभी आपने ये एक शब्द बोला कि आपको जैसे कैट है, डॉग है, वो कई बार काट भी लेते हैं। कई बार होता है कि भाई इतने डॉग्स के बीच में रहते हैं तो उस बीच के अंदर कई बार इस तरीके की चीज़ें हो जाती है। तो उसको आप कैसे हैंडल करते हैं? मतलब लोग बाग तो डर जाते हैं यार कि कुत्ते ने काट लिया है, बिल्ली ने मार दिया है। मेरे को मालूम है वो अगर इंजेक्शन लगा दिया तो उसके बाद मेरे को कोई टेंशन नहीं है। जब अपना तो सुई लगाया, डॉक्टर है, इंजेक्शन लगा दिया तो अपने को कोई उसके बारे में कोई टेंशन नहीं है। तो अपने को लगा जाए अपने ठीक है। काटा वो भी मेरे को याद भी नहीं आता जब मेरे को काटा है। मतलब ऐसा है। ये वही वाली बात हो गई काकी की, मतलब वो कहते हैं ना इंसान के पास ऑप्शन है, उसको यूज करना बराबर। कि एक तो आदमी डर के मारे जाके डॉक्टर से इंजेक्शन लगवा के आता है कि अरे मुझे कुत्ते ने काट लिया, मुझे इंजेक्शन लगाओ। हाँ। और एक ये है जो इंजेक्शन लगवा के अपने आप को भी सेफ रखते हैं। हाँ। और इनके लिए काम भी करते हैं। एक्चुअली मैं इसमें कहना चाहूँगी कि ये जो अमोल है, अमोल मेरे यहाँ आता है कम से कम 40 साल से आ रहा है। तो उसने मेरे घर पे डॉग देखे भी है। हाँ, लेकिन हेल्प वो मुझे अभी अभी करने लगा है, लेकिन उसके अंदर एक काम का जुनून है। हाँ, मतलब ऐसा नहीं है कि हाँ भाई करना है इसके लिए मैंने कर दिया, दीदी की हेल्प की, ऐसा नहीं है। वो काम में कूद के अपना काम करता है। मतलब उनको ऐसा है कि बस और जो भी दूसरी बात है, ये जो जानवर है ये समझते हैं इनका प्यार। एग्जैक्टली, वो तो है ही, जानवर समझ जाते हैं। भले ही हम लोग डंडा दिखाए या कुछ चिल्लाए उनके ऊपर, मारा मारी करते हैं, तो लेकिन उनको पता है कि इसके दिल में प्यार है, इसके लिए वो उसके आगे पीछे घूमते भी रहते हैं। वो तो देखते ही है। हम अभी भी देखो सब पास में ही बैठे हैं शांति से। अगर वो डर होता तो वो कहते हैं ना मोस्ट ऑफ शेल्टर्स में सब जगह पे देखते हैं अपन की जिनको काम के लिए रखा जाता है उनसे जानवर डरते हैं। हमारे यहाँ वो काम नहीं होता है। मैं एकदम प्राउडली बताऊंगी कि लास्ट ईयर जब मेरा ऑपरेशन हुआ था, वो 10 दिन ये अमोल ने और एक रहीम करके जो दूसरा बंदा है, ये दोनों ने मिलके मेरा पूरा घर संभाला है। इतने सारे डॉग का खाना देना और सब कुछ किया है। तो ये मेरे लिए बहुत ही मतलब
गर्व की बात है कि मेरे यहाँ जो काम करते उनके ऊपर कोई उंगली उठाने वाला नहीं मिलेगा। एग्जैक्टली नहीं तो शेल्टर में ये सब कंप्लेंट्स आती है आते बहुत रहते ज्यादा हैं। कि हाँ। जो आपने रखे मारते हैं हैं आदमी वो ये, मारते हाँ। हैं, ऐसे चलो करते हैं, डंडा वैसे दिखाता करते है हैं। काय के लिए, मतलब कुछ आलतू फालतू ये लोग काम ना करे, किसके साथ झगड़ा नहीं करे। डंडा दिखाएगा तो ये लोग चुप हो जाता है, डरता है, इसके लिए डंडा दिखाता है, तो काठी दिखाना पड़ता है, वही कारण। बाकी जैसे अपन इंसानों में लोग बोलते हैं हाँ। कि बच्चे को आंखों का डर रखो। हाँ, जैसे कि कभी कभी बोलते हैं पुलिस आएगा, ये आएगा, बच्चे लोग को डराते हैं। अपना हाथ में काठी रहेगा तो ये लोग सामने से मतलब लंबा रहता है और एक दूसरे से झगड़ा भी नहीं करता है। कोई डॉग ऐसा एक दूसरे को झगड़ा करने के लिए आता है तो उसके लिए हमको काठी यूज करना पड़ता है, मारने का नहीं। काठी हाथ में दिया, बजा दिया और दिख गए। किधर भी बजाया तो वो लोग चला जाता है, सामने से ही निकल जाता है, मतलब लंबा भागता है। हाँ, जो उसको लगता है जो आपने को मारेगा, इसके लिए वो लंबा भागता है। इंसानों से समझदार जानवर है ही। समझदार है। ये मैंने तो अपनी लाइफ के अंदर ये चीज समझ ली है कि इंसान को कोई बात समझ नहीं आती है। एक डॉग का मतलब 4 बच्चा था तो एक एक करके 3 मर गया, मगर वो उसका माँ थोड़ा अलग है। वो मैं खाना देने के लिए जब भी जाता है मेरा पैर में काटता है, मेरा पैर में काटता है, मगर दांत नहीं कभी लगाता नहीं है। ऐसे काट के मतलब खाना दो ऐसा, वो तो बोल नहीं सकता, मगर उसको सबब से अपने को लगता है जो खाना मांग रहा है मेरे से, तो उसको सबसे पहले ही खाना देता है। तो खाना उसको भूख लग गया तो उसको खाना अपन पहले से देता है, मतलब वो खाया, बाकी किसके साथ झगड़ा नहीं करे। उसको अगर पेट भर गया तो कोई किससे झगड़ा नहीं करेगा ना, वो खा के साइड हो जाता है, बाकी जो बाकी है वो लोग खाता है आराम से। मतलब ये चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, जैसे ये इतने आराम से बता रहे हैं, पर मैं आप लोगों को बताता हूँ ये थोड़ी स्टोरी को और अच्छे से, कि यहाँ पे नंदनवन में अभी के टाइम पे अप्रॉक्स 70 के आसपास डॉग्स होंगे। 70 के आसपास डॉग्स हैं और करीबन 10 से 15 के आसपास कैट होगी और खरगोश भी होंगे। और खरगोश चले गए, खरगोश नहीं है। और मतलब मेन तो डॉग और कैट्स ही है और सबसे ज़्यादा डॉग्स है, क्योंकि डॉग्स को लेके काकी का एक अलग लगाव है और मेरा जो है वो कैट को लेके लगाव है, पर वो एक अलग अपना लगाव की बात है। तो यहाँ पे काकी इन डॉग्स को, ये डॉग्स कौन से डॉग्स हैं जो यहाँ पे आके रहते हैं ये भी मैं आप लोगों को बताता हूँ। जैसे जो एल्डर डॉग्स होते हैं, जो एक्सीडेंटल केसेस होते हैं, जो NGOs काम कर रहे हैं हमारे एरिया के अंदर, वो डॉग्स को जब हेल्प की ज़रूरत होती है, कहीं पे रखना होता है, तब उन NGOs के पास में भी जगह नहीं होती है कि ट्रीटमेंट तो हम कर देंगे पर हम रखें कहाँ पे डॉग्स को। तब उन सबको नंदनवन की याद आती है कि चलो नंदनवन में ले जाके उनको रखते हैं, क्योंकि काकी है वो उनका देखभाल करेगी और उनको खाना भी मिलता रहेगा और वो हैप्पीली रहेंगे भी। अब ये जो डॉग्स आप यहाँ पे देख रहे हो, ये सारे डॉग्स एक्सीडेंटल केसेस या कोई अबेंडन केसेस या इस तरीके के डॉग्स हैं जो यहाँ पे आए हुए हैं काकी के पास। और तब से लेके बचपन में छोटे थे तब से आज तक ये यहीं पे हैं और इनको इतने साल हो गए हैं, ये काकी से इतना इनका लगाव है। तो इसी लगाव को दिखाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, किस तरीके से एक आदमी अपना प्रोफेशन को छोड़ के और इस काम के अंदर लग के और ये चीज़ साबित करके दिखा रहे हैं कि खाली पैसों के पीछे भागना ज़रूरी नहीं है। लाइफ के अंदर हम पैसा और एक अच्छा काम दोनों साथ में भी कर सकते हैं। यही मेरे चैनल का एक मोटिव है, आप लोगों के सामने लेके आना और आप लोगों को दिखाना कि हम एक अच्छा काम करते हुए भी अपना जो ज़िंदगी है वो बिता सकते हैं और पैसों का भी जो बैलेंस है वो भी कर सकते हैं, दोनों चीज़ें साथ में। और यहाँ पे इन बेजुबानों को भी एक अच्छी ज़िंदगी मिल सकती है। अब इसी सोच के साथ अगर लोग हमें फॉलो करते हैं और इस सोच को और बढ़ावा देते हैं तो इससे कितने बेजुबान जानवरों की ज़िंदगी सुधर जाएगी, ये आप लोग खुद समझ सकते हैं, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहाँ पे एंड करूँगा और होपफुली आप लोगों को ये जो अमोल सर हैं, इनको ये वीडियो मेरी तरफ से एक एप्रिसिएशन वीडियो है ये,
जो इनका काम है, जो ये इन्होंने इतनी ईमानदारी से यहाँ पे करते हैं, ये उसके लिए एक ग्रेटिट्यूड है जो मैं अपनी तरफ से इनको दे रहा हूँ। और ये वो कहते हैं ना कि ये कोई कहने वाली बात नहीं है, ये समझने वाली बात है। ये समझ सकते हैं और मैं समझ सकता हूँ। मुझे तो गूज़बम्स भी आ रहे हैं अभी ये बातें बोलते हुए भी। तो ये चीज़ें अलग होती है, ये ग्रेटिट्यूड एक बहुत अलग चीज़ होती है। ये कमाया नहीं जा सकता, ये इसे हासिल करना पड़ता है, ये ऐसे ही नहीं मिलता किसी को भी। तो उसके ऊपर भी थोड़ा ध्यान दीजिए। पैसों के अलावा भी ज़िंदगी है, उसकी तरफ भी देखिए। और आपको अमोल सर, मेरे तरफ से मैं आपको बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा कि आप नंदिनी काकी को इतना सपोर्ट करते हैं। इसी तरीके से अपना सपोर्ट बनाए रखिए। और हमारे चैनल के ऊपर मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग जितना हो सके उतना प्यार दीजिए अमोल सर के लिए। कोई भी अगर आप लोगों को बात बोलनी होगी, आप अपने कमेंट में मेंशन कर सकते हैं नीचे, और वो कमेंट्स अमोल सर तक पहुंचाने का काम मेरा है, वो मैं ज़रूर करूंगा। तो आज का ये वीडियो यहीं पे हम ख़त्म करते हैं। जय श्री महाकाल।